फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो गेट ड्राइवर है, जो कि हमारा इनपुट होता है बायो डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, लॉजिक कंट्रोल, लेवल शिफ्टर और बफर से ये कंपोज किया जाता है। इससे काम लेकर गेट ड्राइवर का पूरा काम इससे लिया जाता है। तो आज हम इसमें बायो डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में देखेंगे, जिसमें मैंने इसके अंदर आपको पहले भी यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ पे जो डी है, जो डाटा जो होता है 01 की सीरीज में इंफॉर्मेशन और डाटा यहाँ दिया जाता है, जो कि टाइमिंग क्लॉक की मदद से यहाँ पर हम इसको आउटपुट हम यहाँ पर लेते हैं। और क्यू के ऊपर जो भी हम यहाँ पे इनपुट देंगे 0 और 1, वो हमको सेम यहाँ पर इनपुट राइजिंग टाइम और जो फॉलिंग टाइम होता है एच का, ये हमारा राइजिंग टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to 1, और ये हमारा फॉलिंग टाइम है यहाँ 1 to 0। तो उसके हिसाब से ही उससे ही कंट्रोल लेकर हम यहाँ पर आउटपुट लेते हैं। और क्यू के ऊपर सेम आउटपुट रहेगा, क्यू बार के ऊपर इसका इन्वर्स हमको आउटपुट मिलेगा। यानी यहाँ पे 0 1 रहेगा तो यहाँ 1 0 हमको आउटपुट मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बार में बताया हुआ। यानी यहाँ पे जो भी इनपुट मिलेगा ये इससे कंट्रोल किया जाएगा, क्लॉक से, टाइमिंग कंट्रोल से, क्लॉक से कंट्रोल करके डाटा से इनपुट लेकर यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। तो इसी को यहाँ पर एक ये चीज़ बताया गया कि यहाँ पे हम कैसा हम यहाँ पे सिग्नल देते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो भी सिग्नल है हमारे डिजिटली सिग्नल के ऊपर राइजिंग टाइम एंड फॉलिंग टाइम से ये कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे आउटपुट लिया जाता है। अभी इसमें क्या होता है कि हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, जो कि हम यहाँ पर समझेंगे कि बहुत से फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में लगाकर इसमें हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन और जो डाटा हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से सीरियली देकर लास्ट फ्लिप फ्लॉप तक हम सीरियली लेते हैं। और यहाँ पर जो Q1 जो कॉन्स्टिट्यूट इनपुट होता है सेकंड फ्लिप फ्लॉप का, और Q2 जो होता है इनपुट होता है थर्ड फ्लिप फ्लॉप का। तो ये और वही सेम टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूट आउटपुट जो होता है ये पैरेलल होता है Q1 का। और इसके अंदर जो हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाता है, और इंफॉर्मेशन और डाटा वहाँ पर सेकंड पार्ट लेती है, जो दूसरे रजिस्टर के आउटपुट के पैरेलल होती है। और ये सब असेंबली जो है डिजिटली बाइनरी डाटा को अलाउ करती है। ये मैंने आपको बताया कि D4 डाटा यहाँ पे है और T4 टाइम क्लॉक। और यहाँ पे देखो D4 डाटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, डाटा जो होती है, जो हमारी लाइन, हमारी जो स्कैनिंग लाइन को बिगिनिंग से वर्टिकली स्कैन करती है, स्कैनिंग ऑफ लाइन करती है टू बिगिन वर्टिकली, यानी लाइन को स्कैन करने के लिए वो वर्टिकली स्टार्ट करती है। अब यहाँ पे जो देखिए डी की जगह पे हमने यहाँ पे STV ले लिया। STV का क्या मतलब होता है, STV का मतलब होता है स्टार्ट वर्टिकल, और VST का भी मतलब सेम होता है, और V सिंक का मतलब V सिंक्रोनाइजेशन। STV का क्या मतलब होता है, STV का मतलब ये फ्रेम की वर्टिकल स्कैनिंग को शुरू करता है। और CPV जो यहाँ पे हमने CPV लिया है, यहाँ पे 2 इनपुट है, एक को जो है टाइमिंग कंट्रोल के साथ दिया जा रहा है, यानी ये एक क्लॉक सिग्नल है जो कि हर एक फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट डाटा होते हैं उसको कामयाबी से सिंक्रोनाइज करता है, यानी उसको कामयाबी से स्कैनिंग करता है पिक्चर बनाने तक, और उसको आगे शिफ्ट रजिस्टर में देकर वहाँ से VGH VGL लेकर वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो CPV का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और ये D फ्लिप फ्लॉप की मदद से यहाँ पे बनता है। राइजिंग टाइम भी बता दिया, फॉलिंग टाइम भी आपको 1 to 0 मैंने यहाँ पे बता दिया। अब इसमें क्या होता है, तो जैसा कि मैंने इसके आपको सब बता दिया कि हर फ्लिप फ्लॉप की मदद से ये असेंबली बनती है, ये डिवाइस बनता है, और ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। और डाटा और इन्फॉर्मेशन
फर्स्ट से सीरियली इन होकर लास्ट में QN पे हमको आउट मिलती है। अब यही देखिए ये HTV है, ये CPV है। अभी ये लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर स्कैन किया जा रहा है इसका, और यहाँ पर अगर स्टार्ट रहेगा, यहाँ पर हाई रहेगा तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर ये हाई रहेगा, अगर ये यहाँ पर ये हाई रहेगा और ये यहाँ पर हाई रहेगा तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, बाकी सब 0 रहेगा। अभी इस तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 यहाँ पर हाई है और यहाँ पे CPV हाई है और यहाँ HTV हाई है, तो हमको यहाँ पे 1 हाई मिल रहा है, बाकी सब 0 मिल रहा है। ये हमारे TFT को VGH और VGL के ज़रिए, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा बताया, VGH और VGL को ये ऑन ऑफ करके TFT के साथ में उसके जो पूरी लाइन में जो गेट में है उसको ऑन ऑफ करता है। ये देखिए अभी ये STV1 अगर हम इसको लेते हैं तो STV1 जो होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है, स्कैनिंग का लेफ़्ट टू राइट होता है। यानी स्टार्ट, और STVIO का मतलब स्टार्ट वर्टिकल स्कैन इनपुट आउटपुट लेफ़्ट टू राइट, और इसको DIO भी बोलते हैं, डाटा इनपुट एंड आउटपुट। देखिए या इनपुट एंड या आउटपुट। और उसी तरह STV2 को यहाँ पे हमने बताया है जो क्या है राइट टू लेफ़्ट। तो इसमें क्या होता है कि स्कैन करता है राइट टू लेफ़्ट आउटपुट इनपुट। STV2 स्कैन डायरेक्शन क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट आउटपुट इनपुट, और इसी को हमने DOI दिया हुआ है, देखिए आउटपुट और यहाँ से यहाँ इनपुट। तो ये इस तरह स्कैन करता है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे STV हाई रहेगा और यहाँ पर CPV हाई रहेगा तो ये इस तरफ हमको हाई मिलेगा। ये हो गया राइट टू लेफ़्ट, और बाकी सब क्या रहेगा 0। और ये जो 0 1 जो रहेगा तो ये यहाँ पे हमको ये कनेक्ट मिलता है। अगर यहाँ 1 आएगा तो ये VGH यहाँ पे हम आ जाएगा और ये पूरे TFT को के बेस को ऑन कर देगा, उसके गेट को ऑन कर देगा जो हर लाइन के अंदर है। और जहाँ पर ऑफ रहेगा, जहाँ पर 0 रहेगा वहाँ पे VGL रहेगा। और ये VGH और जो VGL है ये एनालॉग सिग्नल होते हैं, क्योंकि हमारा TFT जो है, ये हमारा TFT हमारा डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम नहीं करता है। तो इसको जो हमारा गेट ड्राइवर जो होता है उसी के अंदर शिफ्ट रजिस्टर जो के है कंपोज करता है VGH VGL को एनालॉग सिग्नल जो होते हैं TFT को ऑन ऑफ करने के लिए। VGH ऑन करने के लिए होता है और VGL TFT के बेस को गेट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, समझे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये हमारा गेट ड्राइवर जो है उसकी IC और उसका कॉफ है। यहाँ पे VGH VGL CPV STV VST VSync जो मैंने आपको यहाँ पे बताया जो यहाँ पर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाटा जो है, डाटा का काम क्या होता है, डाटा को लाइन को स्कैन करना होता है। डाटा एक सिग्नल है जो लाइन को स्कैन करके वर्टिकली शुरू करता है, जिसको हम STV VST और VSync कहते हैं और V-सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। यानी वर्टिकली स्कैन करने का पूरा कामयाबी से हमारा काम हो जाए और TFT हमारा इसके साथ कंपोज होकर गेट ड्राइवर के अंदर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक बायो डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है जो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट स्कैन करता है वर्टिकली। तो वो VGH और VGL के साथ में करता है, क्योंकि ये हमारा शिफ्ट रजिस्टर VGH और VGL को भी कंपोज करता है, बनाता है और TFT के ऊपर अलाउ करता है। अभी यहाँ आप ये नीचे देखिए कि हमारा जो शिफ्ट गेट ड्राइवर के अंदर जो बायो डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर होता है वो RL पिन के कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, हर एक RL पिन के कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक RL पिन का स्कैनिंग अलग अलग होती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि स्कैनिंग उसकी कैसे होती है। गेट ड्राइवर के अंदर जो शिफ्ट रजिस्टर होता है, बायो डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, और जो उसकी RL पिन की जो कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक RL पिन की स्कैनिंग होती है, उसका मतलब क्या होता है कि RL यानी अगर वहाँ पर हाई रहेगा 1 रहेगा तो वो हमारा टॉप टू बॉटम स्कैन करेगा और टॉप टू बॉटम स्कैन करेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे, ये शिफ्ट राइट कहेंगे। देखो यहाँ लिखा भी हूँ मैंने। और
दूसरा अगर RL 0 लो मोड पे रहेगा तो वो बॉटम टू टॉप करेगा, यानी बॉटम टू टॉप करेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट लेफ्ट। तो हर एक का अलग अलग मतलब पिन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक अलग अलग होता है, वो हम उसको आगे यहाँ पर समझते हैं। वो देखो कैसा होता है कि अभी समझो कि एक LED पैनल है, उसके अंदर 3 गेट ड्राइवर लगे हुए, ST1, ST2, ST3। तो उसके अंदर जो हर एक गेट ड्राइवर में अगर 3 कर्व लगे तो उसमें हर एक कर्व जो है 360 पिक्सल को हॉरिजेंटली स्कैन करेगा, यानी 360 डिग्री हॉरिजेंटली स्कैन करेगा, 360 डिग्री हॉरिजेंटली स्कैन करेगा। और जो उसमें हर क्लॉक जो होता है ना, वो 180 लाइन को कंट्रोल करता है, यानी हर क्लॉक, या हमारा जो हर क्लॉक होता है, ऐसा वाला जो हर क्लॉक आता है, वो 180 लाइन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये भी बहुत इजी है। ऐसा मतलब शिफ्ट रजिस्टर। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन और स्कैन कैसा रहेगा कि RL अगर हाई रहेगा और UD अगर लो रहेगा तो ये STV1 से लेके STV3 तक, यानी टॉप टू बॉटम इसका स्कैनिंग डायरेक्शन रहेगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ स्कैन, इसके अंदर अगर UD जो है अप डाउन हमारा जो हाई रहेगा और राइट और लेफ्ट अगर लो रहेगा तो ये हमारा STV3 से STV1 यानी बॉटम टू टॉप स्कैन करेगा। यानी RL और UD का जो भी इंस्पिरेशन रहेगा इसमें, RL और UD का जो भी इंस्पिरेशन रहेगा उसके मुताबिक ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप काम करेगा। जिसमें मैंने आपको 3 कर्व बताया है, जो कि हॉरिजेंटली हर एक कर्व 360 पिक्सल को हॉरिजेंटली स्कैन करेगा और हर एक क्लॉक 180 लाइन को कंट्रोल करता है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि इसके अंदर चार तरह के फ्रेम होते हैं। वो फ्रेम कैसे होते हैं कि ये देखो, अगर UD हाई रहेगा और RL हाई रहेगा तो डायरेक्शन ऑफ स्कैन कैसा रहेगा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। और UD अगर हाई रहेगा और RL लो रहेगा तो स्कैनिंग ऑफ डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट हुआ है ना, और ये राइट टू लेफ्ट स्कैन करेगा, राइट टू लेफ्ट स्कैन करेगा टॉप टू बॉटम। और अगर यहाँ पे UD, ये हमारा इंस्पिरेशन है, क्या है, इंस्पिरेशन स्कैन, यानी RL और UD का जो इंस्पिरेशन फंक्शन है वो कैसा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। RL और UD का इंस्पिरेशन फंक्शन, यहाँ पे UD लो रहेगा और RL हाई रहेगा तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा, लेकिन बॉटम टू टॉप करेगा, बॉटम टू टॉप करेगा, बॉटम टू टॉप करेगा। और ये UD लो रहेगा और RL लो रहेगा तो ये हमारा बॉटम टू टॉप ऐसा स्कैन करेगा, राइट टू लेफ्ट। यानी ये 4 तरह के फ्रेम इसमें चलते हैं जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ये भी मैंने सब आपको बता दिया, लिख के भी बता दिया, वो सब आपको बता दिया। हाई मोड के ऊपर रहेगा ये RL, तो इसका स्कैनिंग डायरेक्शन कैसा रहेगा, टॉप टू बॉटम रहेगा और कॉल्ड शिफ्ट राइट बोलेंगे हम इसको। और अगर RL ये 0 रहेगा, RL तो RL 0 मोड पे रहेगा तो ध्यान स्कैनिंग का डायरेक्शन कैसा रहेगा, बॉटम टू टॉप रहेगा और शिफ्ट लेफ्ट हम उसको बोलेंगे। अगर समझो हमारा ये सब हो जाता है, अभी मैंने आपको VGH और VGL का भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बता दिया कि ये इसके साथ कैसा कंपोज होता है, क्योंकि हमारा शिफ्ट बायो डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर ही गेट ड्राइवर के अंदर कंपोज करता है। अभी समझो कि हमारा मिरर ऑप्शन आता है, पिक्चर हमारी उल्टी आ जाती है, तो हम मिरर मोड के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है और एक हार्डवेयर आता है। अगर हार्डवेयर से जाएंगे हम तो LVDS पिन के ऊपर जाके LVDS सिलेक्ट पिन जो होती है हमारे कनेक्टर के ऊपर, वहाँ पे 3.3 अगर होगा तो उसको ग्राउंड करना पड़ता है, अगर वहाँ पे ग्राउंड रहेगा तो उसको 3.3 करना पड़ता है। या मिरर मोड में जाके मिरर ऑप्शन में जाके वहाँ पे ऑन है तो ऑफ करना होता है, जो कि हम फैक्ट्री रिमोट का नंबर दबा के 1147 जो भी हर टीवी के अलग अलग होते हैं फैक्ट्री मोड को खोलने के नंबर्स,
वो हम खोल के फैक्ट्री सेटिंग में जाकर ये मिरर मोड में जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं और MRT ऑप्शन में जाके HV फ्लिप को लेकर वहाँ पे चॉइस कर हम वहाँ पे ऑन ऑफ कर और H फ्लिप भी वहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने आपको जो ट्रांजिस्टर TFT जो बताया है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो कम बताया है ऐसा, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा रहते, 360 180 ऐसा हर एक लाइन में 360 360 360, फिर 180 180 180 पूरे ऐसा होते, जैसा कि हमारा जो भी रेजोल्यूशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये आपको VGH मैंने बता दिया, TFT के गेट को ऑन करता है, जो कि हर एक वही लाइन के में ही, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो VGH ऑन करके ये वही लाइन के अंदर उसको एनालॉग बनाकर वही लाइन के ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। और जहाँ पे ऑफ रहेगा, 0 रहेगा, ये देखो 0 बताया। ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक लाइन में पूरे लगे हुए होते हैं, बहुत सारे, और हॉरिजेंटली भी लगे हुए होते हैं, हॉरिजेंटली भी लगे होते हैं, वर्टिकली भी लगे हुए होते हैं। और जहाँ पे VGH 0 रहेगा वहाँ पे VGR रहेगा, तो वो लाइन के ऑफ रहेगी हमारे ट्रांजिस्टर। तो वो स्कैन करते 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 जाता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा हमारे शिफ्ट रजिस्टर से जाता है। वो भी हम आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और HTV का भी मतलब मैंने आपको बता दिया कि फ्रेम की वर्टिकल स्कैनिंग को शुरू करता है। और CPV का जो है वो एक क्लॉक सिग्नल होता है, जो अपने अंदर हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट डाटा को सिंक्रोनाइज करता है एक सक्सेसिव वे में, जैसा कि ये सिंक्रोनाइज मैंने आपको यहाँ पर सब करके बताया है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आगे ये और भी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।